गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th सब्जेक्ट इंग्लिश में लेसन 14 द एंजल ऑफ पीस। बच्चों, तो इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम जिस महिला के बारे में बात कर रहे थे वो कोई नहीं, मदर टेरेसा थी। उनको हम लेडी ऑफ द स्लम और द एंजल ऑफ मर्सी, द संत ऑफ गटर एंड द जेंटलमैन मदर के नाम से भी जानते हैं। उनका जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो 1952 में हुआ था, जहाँ पर उन्होंने एक बूढ़ी जो वुमेन है, एक महिला है, उनको रोड में मरते हुए देखा था, जहाँ पर उनको चूहे और जो चींटियाँ हैं वो खा रही थी। उनको देखकर उनके लिए उनको दया आई और उन्होंने एक आश्रम की मांग करी थी और उनको एक आश्रम भी मिल गया था काली मंदिर कोलकाता के पास। और फिर लगभग 150 व्यक्ति वहाँ पर जो सीरियस थे उनको नहलाया जाता था, खाना खिलाया जाता था, उनके लिए आश्रम में रहते थे और उस आश्रम को निर्मल हृदय नाम दिया गया था। तो यहाँ तक बच्चों हमने पढ़ा था। आगे का हम पढ़ते हैं। नेम सम पीपल इन योर एरिया हु हेल्प द पुअर। आप ऐसे व्यक्ति के नाम बताइए जो आपके एरिया में जो गरीब लोगों की हेल्प करते हैं। Returning to the streets of Kolkata, she began collecting children to teach them hygiene. She sought a center for her work. When a family offered room on the top floor of their large house, she appointed some artists, eventually 26 in all, who formed the nucleus of the Missionary of Charity. Now their number is more than 700, mostly young Indians. कलकत्ता के रास्ते में वापस आकर उन्होंने बच्चों को एकत्र कर स्वास्थ्य संबंधी नियमों की शिक्षा देने का कार्य प्रारंभ कर दिया। She sought a center for her work. When a family offered room on the top floor of their large house, उन्हें इस कार्य हेतु एक केंद्र की आवश्यकता हुई, जबकि एक परिवार ने उन्हें अपने बड़े मकान के ऊपर की मंजिल में कमरे दे दिए। She appointed some assistants, eventually 26 in all. उन्होंने 26 सहायकों की नियुक्ति की और अंततः मिशनरीज ऑफ चैरिटी का केंद्र बना। Now their number is more than 700, mostly young Indians. अब उनकी संख्या 700 से भी अधिक है, जिनमें अधिकांश भारतीय युवा है। उन्होंने 26 लोगों को अपॉइंट किया था और आज 700 से भी अधिक लोग जो है वो इस चैरिटी से जुड़े हुए हैं, जो कि भारतीय युवा ही हैं। She lived a simple life, traveled by second class on train, got down on hand and knees to scrub floor. She cherished simplicity and wore a shawl more than and knit. She saw in the poor what others often fail to see: their lone lines, their humor, their honesty and their courage. उन्होंने सादगीपूर्ण जीवन बिताया। वे रेलवे की द्वितीय श्रेणी में यात्रा करती थीं। गॉट डाउन ऑन द हैंड एंड नीड्स टू स्क्रब फ्लोर। वे हाथों और घुटनों के बल बैठकर फर्श साफ करती थीं। शी चेरिश्ड सिंप्लिसिटी एंड वोर अ शॉल मोर दैन नीट। उन्हें सादगी पसंद थी। वे एक रफू किया गया शॉल पहनती थी। जब कपड़े फट जाते हैं तो हम वहाँ पर रफू करते हैं ना, तो इस तरह से जो डैन हो गया था ऐसे शॉल को वो रफू करके पहनती थी, जिन्हें बुनाई से भी अधिक रफू किया गया था। मतलब उनका शॉल जो था वो बहुत ज़्यादा ही उसमें फट गया था। उसको बहुत ज़्यादा, मतलब उनको शॉल से ज़्यादा, कपड़ों से ज़्यादा उनका वो फटा हुआ कपड़ा दिखाई देता था। She saw in the poor what others often fail to see: their lone line, their humor, their honesty and their courage. वे गरीबों की उन बातों को भी देख सकती थी जिन्हें दूसरे देख नहीं पाते:
उनका अकेलापन, उनका हास्य, उनकी ईमानदारी और उनका साहस। लोग जो है वो गरीब लोगों की ये 4 जो चीज़ें हैं उनको नहीं देख पाते थे, और मदर टेरेसा जो थी वो गरीबों की इन जो साहस है, उनकी ईमानदारी है, उनका हास्य है, उनका अकेलापन है, उन सबको भी देख लेती थी जो दूसरे लोग नहीं देख पाते थे। I am anxious of people to know of the greatness of the poor, she said. She once went to a Hindu family which had been starving and brought them rice. Before she knew it, the mother of the family had divided it and given half of the rice to the Muslim family next door. She said that they were just as hungry as her family was. I believe we need the poor as much as they need us, said Mother Teresa. उन्होंने कहा था, मैं इस बात के लिए चिंतित हूँ कि लोग जाने कि गरीबों में इतनी महानता है। एक बार वे एक हिंदू परिवार में चावल लेकर गईं। एक बार वे एक हिंदू फैमिली में चावल लेकर गईं। यह परिवार जो है वो भूख से तड़प रहा था। जैसे ही इसके पहले कि वे समझ पाती, उस परिवार की जो महिला थी, मदर थी, माता थी, उसने उस चावल का आधा भाग किया और उस आधे भाग को पड़ोस के एक मुस्लिम परिवार को दे आई। उन्होंने कहा कि वह परिवार भी उतना ही भूखा है जितना कि हमारे स्वयं का परिवार है। मदर टेरेसा ने कहा, हमें गरीबों की उतनी ही आवश्यकता है जितना कि उन्हें हमारी। हाउ डू यू हेल्प योर नाइबर? आप अपने जो पड़ोसी उनकी हेल्प कैसे करते हैं? The woman in the white sari with a blue border, Mother Teresa, till her death had no money, no property, no saving on her own. जब एक नीली बॉर्डर वाली सफ़ेद साड़ी पहनने वाली मदर टेरेसा का निधन हुआ तो उनके पास कोई भी धन, कोई भी संपत्ति या बैंक में कोई बचत राशि नहीं थी। But her real wealth was Himalayan in size. 7500 children in 60 schools, 960000 patient cared for in 213 dispensary, 4700 victims of leprosy in 54 clinics, 1600 abandoned or orphaned children in 20 homes and 3400 destitute or dying people in 23 homes. All this in 35 cities and towns in India and in a dozen other countries. जब उनका निधन हुआ तो उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी, कोई धन नहीं था, किंतु उनकी वास्तविक संपत्ति विशाल थी। 60 शालाओं में 7500 बच्चे, 213 चिकित्सा केंद्रों में 9,60,000 सेवा पाते मरीज, 54 क्लिनिक या अस्पताल में क्लिनिक है जो वो या फिर अस्पताल है उसमें 4700 कोठी, 20 अनाथ आश्रमों में 1600 अनाथ बच्चे और 23 आश्रमों में 3400 असहाय मनुष्य व्यक्ति थे जो भारत के 35 शहरों और अन्य 12 देशों में थे। Today, even though she is not with us anymore, she is still loved by the poor and the neglected, respected by the missionary of charity, admired by the Hindus, Muslims and Christians alike for her lifelong commitment to the poor and transcends all barriers. आज यद्यपि वे हमारे मध्य नहीं है, टुडे इवन थ्रो शी इज नॉट विथ अस, आज हमारे साथ वो नहीं है, किंतु उन्हें आज भी
गरीबों और असहाय लोगों का स्नेह मिलता है। मिशनरीज ऑफ चैरिटी का आदर मिलता है। हिंदुओं, मुसलमानों और जो क्रिश्चियंस हैं का समान रूप से आदर मिलता है। उन्हें गरीबों, असहाय के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना हेतु याद किया जाता है। तो बच्चों, ये जो था वो लेसन हमारा मदर टेरेसा के ऊपर था। उन्होंने अपना पूरा जीवन बच्चों, जो गरीब बच्चे हैं, असहाय बच्चे हैं और जो व्यक्ति हैं जो मरने की स्थिति में है या असहाय हैं, उनकी हेल्प करने में अपना उन्होंने पूरा जीवन व्यतीत किया है। तो आशा है आपको यह लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा।